14 जनवरी 1946। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह क्रांतिकारी भाषण जो आपने अभी सुना, ऐसे ही भाषण सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक बाबा साहब के भाषण घर घर तक पहुंचाएं ताकि बाबा साहब के विचार हर घर तक, हर घर पहुंचे। बाबा साहब के भाषण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी और सभी आने वाले क्रांतिकारी भाषण आपको सबसे पहले मिलेगी। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। कार्य कुशलता नहीं हो तो चलेगा, लेकिन लोग निष्ठावान होने चाहिए। यह कहना था हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। तारीख 14 जनवरी 1946 के दिन सोलापुर में बहुत बड़े जनसमूह के सामने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, अपने अस्पृश्य भाइयों बहनों को चुनाव के संदर्भ में 2 शब्द कहने की मुझे वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग द्वारा आग्रह किया जाने से मुझे बोलना पड़े तो मैं जरूर अपने समाज पर मुझे पूरा विश्वास है। पूरे अछूत समाज का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समर्थन है। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। अस्पृश्यता समाज किसी भी अन्य समाज की तुलना में ज्यादा समझदार हुआ है। वह अपना हित अहित जानता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि दिल्ली में बैठे बैठे मैं अगर इशारा करता हूं तब भी मेरा पूरा समाज मेरे आदेश का निष्ठा के साथ पालन करता है। कुछ लोग जो आपत्ति की मध्य प्रांत की 6 सीट कांग्रेस को कैसे मिली? जवाब, मैं कहूंगा कि केवल मैदान में ही उतारना और बाजी मार लेना, इतना ही नहीं होता। हम अस्पृश्यों का अभेद किला मुंबई प्रांत में है। उसे अगर विपक्ष जीत लेता है तो हमें पगड़ी उतारकर विपक्ष शरण में जाएंगे। कांग्रेस का प्रचार आज हवाई जहाज, रेल और मोटर गाड़ियों के सहारे जोरदार तरीके से चल रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि घमंड और बड़ बोलेपन के साथ देश की सारी जनता अपने साथ है, ये दिखाने वाले इन लोगों को हवाई जहाज में उड़ने की क्या जरूरत है? ये लोग पूरे देश को क्यों मथ रहे हैं? क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं? चुनाव प्रसार के लिए मैं केवल 4-5 जगह पर ही मैं गया हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता अगर कांग्रेस के साथ है तो क्यों रुपया लुटते हुए हवाई जहाज, रुपया और गाड़ियां कई खर्च रह तरह क्यों घूम रहे हो? आने वाले चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। आगामी चुनाव एक संग्राम, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आगामी चुनाव में एक संग्राम है, युद्ध है। जैसे कौरव पांडवों के युद्ध की तरह ही यह लड़ाई भी होगी। कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए कृष्णा ने बीच बचाव किया था, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को घमंड से कहा, सुई की नोक पर लगी जितनी भी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी। युद्ध टालने के लिए सुलह करने की कोशिश मैंने गांधी जी को खत लिखकर की। अपना मान सम्मान भुलाकर गांधी जी को खत लिखा। मैं अपने नेता होने को भूलकर उन्हें खत लिखा। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा राउंड टेबल परिषद जैसे हालात पैदा हों। मैं आपसी में बैर बढ़ाने नहीं देना चाहता था। अपने समाज का हित चाहता हूं और दोनों राजनीतिक मार्ग के सहारे समस्या हल करने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैंने गांधी जी को पत्र लिखा। तब उन्होंने मेरी सुलह की मांग को नकारते हुए उन्होंने कहा कि आपके और हमारी दृष्टिकोण में सामान्यता नहीं है। मेरे खत लिखने से पहले ही गांधी जिन्ना के घर जाकर उनके साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर गांधी जीना से मिलते हैं तो मुझे भी मिलेंगे। गांधी जिन्ना के बीच कौन सा सम्मान दृष्टिकोण था, यह तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। राज्य केवल आपके अकेले की कमाई नहीं है, वह तो दोनों का प्रयास है। ऐसे में सुई की नोक की बराबर इतनी मिट्टी भी पांडव को नहीं मिलेगी। कहने वाला दुर्योधन की तरह गांधी भी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। समझौता की बातें खत्म करने के बाद कृष्णा ने दुर्योधन से कहा था कि आप अपना पक्ष संभालिए। गांधी जी दुर्योधन की भूमिका स्वीकारते हुए अस्पृश्य समाज को भी अपना शौर्य पुरुषोत्तम दिखाते हुए इस युद्ध के मैदान में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की उम्मीदवारी को जीतकर गांधी और कांग्रेस को डंके की चोट पर बात देना चाहिए कि आप अपना पक्ष संभालिए, हम हमारा पक्ष संभाल लेंगे। संविधान के करते हुए अछूतों का पक्ष हम ही मजबूती के साथ रखेंगे। इस बार के इलेक्शन सीधे सादे नहीं होंगे। शिक्षकों का वेतन, खेत पर लगान कम करना लड्डू खाने का काम नहीं। इलेक्शन के जारी तय करना है। चुनाव के मौके का फायदा उठाते हुए कई खोखले घोषणा पत्र जारी हुए हैं,
लेकिन उनमें से कोई भी घोषणा पत्र में दम नहीं है घोषणा पत्र के ही बातों पर बाद में अमल नहीं किया गया तो हम अस्पृश्य उनका क्या कर सकते हैं? हम अपना रोना लेकर किसके पास जाएंगे? यह लड़ाई सत्ता की है। रोटी के लिए किसका मुंह, ताकि ने की नौबत हमारे समाज पर ना आए। पेट पालने की समस्या हल हो, सम्मान के साथ हम जी सके, इसके लिए सत्ता की जरूरत होती है। वही अपनाने के लिए हमारी लड़ाई है गांव का। मुखिया या जमींदार अगर किसी अस्पृश्यों को पिटता है तो कोई शिकायत की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक सब एक दूसरे के नाते रिश्तेदार होते हैं। दीवान भी उन्हें की जाति का जीवन भर हमारा समाज क्या गुलामी में ही रहेगा। हमारी लड़ाई इसीलिए है कि जो अंग्रेज राज्य में है वही भावी राज्य में ना हो। जब तक हिंदू के हाथ में राजनीति सत्ता रहेगी तब तक हमारी गुलामी समाप्त नहीं होगी। इस चुनाव में हमारा दलित फेडरेशन वोट की भीख नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि हम सबका भविष्य उज्जवल हो, इसीलिए हमें सत्ता चाहते हैं। अपने वोट के रूप में समाज हमें वह दे, उसे पाना हमारा हक है। इस बार अगर अस्पृश्य समाज जागा नहीं तो पेशवा युग की तरह फिर अस्पृश्यों को कमर में झाड़ू और गले में थूकने के लिए मटका बांधने की नौबत आ जाएगी। दलित फेडरेशन द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार केवल एक बहाना है। उम्मीदवारी से निजी मतभेद, आपसी अदावत आदि को भूलकर दलित फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट दे, और याद रहे कि उसे वोट देने दलित फेडरेशन को वोट देना है। मान लीजिए कि फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में खुद खड़ा हूं। विधिमंडल में ब्राह्मण और बनिए के कंधे से कंधा मिलाकर 15 से 20 अछूत सम्मान के साथ उठ बैठ सकेंगे। उस स्थिति तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। अटूट संगठन को सीमेंट मिट्टी लगाकर मैंने मजबूत करना चाहता हूं। हमें अपने इस किले को अभेद रखना कि हर संभव कोशिश करनी होगी। हिंदू और आपस में मिलकर अगर हम पर हल्ला कर तब भी हमें किला अभेद रहेगा। उसे वोट, उसे चोट ना पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था मैंने की है। किसी के निजी दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस्पृश्यों में मतभेद है यह कहकर हमारे विरोधी दिए हम में फुट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। मुंबई के पिछले प्राथमिक चुनाव में बहुत संख्यक महार मतदाता होने के बावजूद चमार उम्मीदवार को खड़ा कर हमने उसे जिताया। कांग्रेस का टिकट हो तब भी ब्राह्मण मतदाता ब्राह्मण उम्मीदवार को और मराठा उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं। लेकिन हमारे फेडरेशन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे, यह वह काम करेंगे, फलाना देंगे आदि कई तरफ के प्रलोभन को किनारे कर हमारा समाज फेडरेशन के साथ है। यह अब साबित हो चुका है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ कई तरह की अफवाह फैलाई जाती है, लेकिन ध्यान रखें, हमने कड़ी परीक्षा के बाद ही उम्मीदवार को चुना है। हमारे सभी उम्मीदवार सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। मुंबई असेंबली में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कामकाज 2 साल 7 महीने तक का चला। तब स्वतंत्र मजदूर संघ के 15 निष्ठावान सदस्य ने किसी से हार नहीं मानी। उन्हें फुसलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमारे 15 लोग मतभेद के बावजूद अनुशासन में, राजनीति में सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रहे। विद्वान कार्य कुशल लोग न भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लोग में निष्ठावान होना जरूरी है। ज्ञान की कमी पूरी करने के लिए मैं महज बिक सकता है, लालच का शिकार हो सकता है, उसके होने का कोई फायदा नहीं। अपने पर और भावी पीढ़ी पर आने वाले संकटों को दूर कर भावी पीढ़ी की राह आसान करना अपना कर्तव्य है। हमारे पूर्व के पिछले 2000 सालों से चुपचाप गुलामी सहते आए हैं। क्या हम भी उसी गुलामी को चुपचाप सहते रहेंगे? नहीं जानता कि प्रतिक्रिया हर पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी की रास्ते की कठिनाइयां को हटाने की वे कोशिश करें। मुसलमान को जो अपने के लिए 20 साल तक कोशिश करनी पड़ी, वह हमने 2 सालों में हासिल कर लिया है। यहां बेहद महत्वपूर्ण बात है, मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूं। मेरी टेबल पर घंटी है, उसे घंटी को बजाते ही मेरे पास चपरासी मेरे सामने जिस प्रकार हाजिर होता है, बिल्कुल उसी तरह दिल्ली से मैं जब स्विच दबाता हूं तब मुंबई में तुरंत रोशनी होती है। मेरा आत्मविश्वास झूठ नहीं, बिल्कुल सच्चा है, वास्तविकता की नींव पर खड़ा है। कल का मुंबई का इलेक्शन देखिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भंडारे में 12,899 और देवरुवकर को गिरा 1,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चटनी पड़ी। मुंबई का इलेक्शन भारत के इलेक्शन में हमेशा यादगार किया जाएगा। लोगों को लगता है
कि मुस्लिम लीग संगठित है। मुस्लिम लीग के ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फेडरेशन की ताकत मुस्लिम लीग से भी अधिक संगठित है। उसे की एक वजह भी मुस्लिम घेरे के अंदर है। हम घेरे से बाहर हैं। बाहर रहते हुए भी हम दुश्मनों को बुरी तरह मात दे सकते हैं। ऐसी स्थितियां में अस्पृश्यों को इलेक्शन में राजनीति की समझ नहीं है, यह कहना पूरी तरह से मूर्खता है। आज झगड़ा किस बात पर है? अंग्रेज इस देश से जब चले जाएंगे तब कौन राज करेगा? हिंदू या मुसलमान, या फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर कई तरह के लालच दिए जाते हैं। लेकिन असल लड़ाई किस बात की है, यह आप लोग को समझ लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है। हम सत्ता चाहते हैं। हमें हिंदुओं का राज्य नहीं चाहते, हम भीख नहीं चाहते, हमें सचमुच का स्वराज चाहते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। मुसलमान जो मांगते हैं कांग्रेस उसे देती है। मुसलमान की आबादी 25% है, उन्हें साढ़े 33% है। उन्हें 33% सीटें मंजूर करने के लिए कांग्रेस तैयार थी। और हमारे वाजिद हक के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा? अस्पृश्यों को हमें सुई नोक बराबर मिट्टी भी नहीं मिलेगी। सेम 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 की आवाजें पेशवाई को फिर आने नहीं देना चाहते हो तो आपको जागृत रहना पड़ेगा। मुंबई असेंबली के लिए मैंने अब के जिले में जीवप्पा एडले को चुनाव में खड़ा किया है। जीवप्पा केवल नीतिमता पात्र है। मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही समझकर वोट दे। उसके बाद यह सुनते ही लोगों ने तालियां की गड़गड़ाहट की, फिर और कहा, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, मांग और महार के साथ में खाना खाता हूं। जातिवाद का कट्टर दुश्मन हूं। मैं चाहता हूं कि आपसी जातिवाद जल्द से जल्द मिटे। ब्राह्मणों द्वारा यह जातिवाद पैदा किया गया है। मेरी फेडरेशन में जातिवादों को हमेशा के लिए समाप्त किया गया है। मांग और महार चमार आदि सभी के साथ में समानताएं से पेश आता हूं। महार जाति में पैदा हुआ, यह मेरा दोष नहीं है। मुंबई में 90% महार थे, लेकिन मुंबई में चमार समाज के देवरुखकर को मैंने खड़ा किया। हे, अपना वोट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, नासिक में 90% महार है, लेकिन वहां म्युनिसिपालिटी चुनाव में भंगी को खड़ा किया। महार ने उसे जिताया। खान देश में एक मांग उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। दुर्भाग्य से रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और नॉमिनेशन पेपर दर्ज करने के लिए तय समय पर वह उपस्थित नहीं रह पाए। 2 माह पूर्व अपने 30 छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजे। उनमें मांग चमार डोर और भंगी भी है। मैं जातियों के बीच कभी भेदभाव नहीं करता। विजयपुर, अहमदनगर, बेलगांव, इन तीनों जगह पर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। भारत के सभी प्रांत मुझसे, आप अभी तक हमारे यहां क्यों नहीं आए? सवाल करते हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुंबई के इलाके में चौंकाने वाला राजनीतिक विकास हुआ है। लगता है यह विजयपुर जिले से भी कुछ लोग आए हुए हैं। वे काले को अपना वोट दे और अहमदनगर के मतदाता रोहन को वोट दे। मृत्यु का भय कैसे हैं? एक गोली मारे तो क्या हुआ? घायल। अन्य 300 लोग मारे तो भी क्या? तुम गोली से उड़ा देंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे। जैसी धमकियां वाले गुमनाम खत मुझे ना आए हो, ऐसे मेरे साथ लगातार 6 महीनों से गुजर रहा है। इन चुनाव में सबको चाहिए कि वह निडर रहे और गुलामी खत्म करने के लिए फेडरेशन के उम्मीदवार को ही अपना वोट दे। यह आखिर अस्पृश्य समाज की लड़ाई है, यह बात ध्यान में रखें। बिगुल बजाने पर सेना में जिस प्रकार सभी सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं, इसी प्रकार हर स्त्री पुरुष को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। जय भीम दोस्तों, ये जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी भाषण है, इस भाषण के अंदर हमारे बाबा साहब ने हमें सीधा संदेश दिया है कि हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, हमें शासक बनना है। जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक हिंदू समाज हम पर उत्पीड़न अत्याचार करता रहेगा। इसीलिए हमें शासक बनने के लिए, राजनीति करने के लिए और राजनेता बनने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। और हमारे लोगों को आरक्षण की सीट पर नहीं, हमें जनरल की सीट हथियानी है। और राज्यसभा, लोकसभा तीनों को तीनों हमें हमारे हाथ में रखना चाहिए। तभी ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, ये भारत देश सोने की चिड़िया बनेगा। ये देश तब मानव एक समान बनेगा, तभी इस देश से जातिवाद खत्म होगा। क्योंकि जातिवाद खत्म करने के लिए हमें खुद को आगे आना पड़ेगा। ये लोग कभी आगे आने वाले नहीं है, क्योंकि लोग को जातिवाद करके ही राजनीति करनी और राजनीति करने के बाद ये लोग सत्ता पर बैठते हैं।
हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि हमारी लड़ाई राजनीति की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। हमें राजनीति में आना है, राजनीति में आने के बाद ही हमें हमारे सारे हक अधिकार मिलेंगे। तो सभी से निवेदन है, आने वाले समय में आप राजनेता बने। हमारे बाबा साहब ने जो संविधान के हक अधिकार दिए, हमें SC ST मोर्चे के प्रमुख बनने के लिए नहीं दिए, हमें सांसद MLA बनने के लिए दी है, हमें मंत्री बनने के लिए दी है, हमें मुख्यमंत्री बनने के लिए दी है, हमें प्रधानमंत्री बनने के लिए दी है। हम किसी की भी राजनीतिक पार्टी की चपरासी नहीं करेंगे, हम अपक्ष लड़ेंगे, लेकिन किसी के भी तलवे चाटने वाले तलवे चाट कार्यकर्ता नहीं बनेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। 14 जनवरी 1946। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह क्रांतिकारी भाषण जो आपने अभी सुना, ऐसे ही भाषण सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक बाबा साहब के भाषण घर घर तक पहुंचाएं, ताकि बाबा साहब के विचार हर घर पहुंचे। बाबा साहब के भाषण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी और सभी आने वाले क्रांतिकारी भाषण आपको सबसे पहले मिलेगी। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।